ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 21 का हम श्लोक संख्या 21, 22, 23, 24 और 25 5 श्लोकों का श्रवण हम आप सबको कराएंगे। इस क्रम में हम थोड़ा पीछे समझ लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्यायों में है और 700 श्लोक इसमें हैं और प्रथम अध्याय में का श्रवण आप लोग क्रमशः कर रहे हैं। उसी क्रम में हम दूसरे अध्याय में हैं। अर्जुन को अपने स्वजन वृंदों को देख करके जब मोह प्राप्त हो गया तो भगवान श्री कृष्ण योगे नाम ईश्वरः स योगेश्वरः, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से गीता का उपदेश कर रहे हैं। उस क्रम में द्वितीय अध्याय में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे पार्थ, वेदा विनाशिनम नित्यम येनामजमव्ययम् कथम सह पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। भगवान कह रहे हैं, हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित समझता है, नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मरवाता और कैसे किसको मार सकता है। कहने का भाव यह है, वास्तविकता यही है कि जो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और दूसरा अध्याय आत्म तत्व का उपदेश ही है। तो उस क्रम में भगवान कह रहे हैं कि हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को, यह आत्मा क्या है? यह आत्मा जिसका नाश कभी नहीं होता, नाश रहित है, नित्य है, शाश्वत है, अजन्मा है और अव्यय है। माने नहीं, व्यय माने खर्च होने वाला, यानी नष्ट जो नष्ट न होने वाला हो वही अव्यय है। वह पुरुष कैसे किसको मार सकता है और कैसे किसको मरवा सकता है। जिसको तुम अपना समझ रहे हो, ये जीवात्मा केवल शरीर को बदलता है, इसको कोई मार नहीं सकता। उस क्रम में भगवान कर रहे हैं कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके दूसरे नए नवीन वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है, अर्थात दूसरे नए शरीर को धारण करता है। भगवान के कहने का अभिप्राय यह है कि हे अर्जुन, जिनके लिए तुम युद्ध में खड़े हो, जिनके साथ तुम्हें युद्ध करना है, तुम सोच रहे हो कि मेरे द्वारा मारे जाएंगे या मैं इन्हें मार दूंगा तो मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे पाप लगेगा, दोष लगेगा, इन्हें मार करके मैं पृथ्वी का भोग कैसे करूंगा, ये सब। लेकिन न तुम किसी को मार सकते हो, न कोई तुम्हारे द्वारा मर सकता है। यह शरीर है, शरीर जैसे बालकपन, जवानी, बुढ़ापा आता है, शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं। यह शरीर बूढ़ा हो जाता है, शरीर नष्ट होता है, न कि यह शरीर को जो चलाने वाला जो जीवात्मा है वह कभी नष्ट हो। तो तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है कि तुम किसी को मार सको।
नैनं छिद्यन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावक न च नम क्लेद्यन्ति आपो न शोषयति मारुतः। भगवान कहते हैं इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न इसको आग जला सकती है, न इसको जल गीला कर सकता है, न इसे वायु सुखा सकती है। इसलिए हे अर्जुन, तुम वृथा शोक कर रहे हो, मिथ्या शोक कर रहे हो। और कहते हैं भगवान आगे कि अच्छेद्यो यम द्याह्यो यम क्लेद्यो शोषेव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचरो यम यम सनातनः। क्योंकि यह आत्मा जो है अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य है। यह आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, रहने वाला है और सनातन है। सनातन सत्य यही है कि जीवात्मा न कभी मरता है, न कभी कोई इसे मार सकता है। नष्ट तो होता है शरीर, जिस पांच भौतिक शरीर को हम धारण किए हुए नष्ट तो यह हो जाता है। यह शरीर पांच भौतिक संसाधनों से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा। क्षिति माने पृथ्वी, जल, पावक माने अग्नि, चित जल पावक गगन आकाश, समीर माने वायु। ये पांच तत्वों से यह शरीर बनता है और पुनः यह शरीर पांच तत्वों में मिल जाता है। इसलिए यह आत्मा अर्जुन, आगे भगवान कह रहे हैं कि अव्यक्तो यम चिंत्यो यम विकार्यो यम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचतु मर्हसि। कहते हैं भगवान, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त जो भी भगवान ने बताया है, उपर्युक्त जान करके तुम शोक करने योग्य नहीं है। अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए, तुझे शोक करना उचित नहीं है। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। इसके आगे का श्रवण अगले भाग में हम आपको कराएंगे।